चोटे सबदरी तन में लागी मारे चोट सबदरी घर नहीं सतगुरु वेद जगत सब रोगी सतगुरु वेद जगत सब रोगी राम जी बजे जारी काया रे निरोगी राम जी बजे जारी काया रे निरोगी बोलिया मेरा सते गुरु या मेरा देवानी गाइए सतगुरु पूसप में हूँ गंवरा सतगुरु पूसप में हूँ गंवरा राम बजे जानो कहीं करे जमड़ा राम बजे जानो कहीं करे सब गाइए सतगुरु पूसप में हूँ गंवरा सतगुरु बोलो सदगुरु जी महाराज की जय। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। सब बोलो राम। बोलिया मेरा सदगुरु अमृत वाणी सदगुरु रे मुख सु निकली गई वाणी री शिष महिमा करी के बोलिया मेरा सदगुरु अमृत वाणी और दूधारा दूध पानी रा। ये महापुरुषों री वाणी कैसी है? गुरु महाराज रे मुखार बिंदु निकली वाणी अमृतरी तरह है। सजनों अमृतरी उपमा दी है वाणी में।
इस संतों री वाणी ने राम नाम ने अमृत री संज्ञा दी है। सजनो, सत्संग और राम भजन रे द्वारा ही मानव समस्त दुखों मुक्त वे आनंद शांति और आध्यात्मिक उत्थान री तरफ अग्रसर वह है मानव। इरे वास्ते संत परंपरा में, संतों रे साहित्य में संतां री वाणी ने और राम नाम ने अमृत बतायो है। अमृतनी का कह सब कोई, पिया बिना अमर नहीं होई। अमृत नीका कह सब कोई और पिया बिना अमर नहीं होई। लोग कहे कि अमृत श्रेष्ठ है और अमृत ने पीनी मानो अमर हो जावे है, पर सजनो अमृत कोई पेय पदार्थ नहीं है जिन्हें पियो और मानो अमर हो गयो। अमृत कहीं है, दरिया महाराज लिखे, कोई केवे अमृत बसेरे पाताला, नागदेव क्यों ग्रासत काला। कोई कहे अमृत बसे पाताला, कोई के अमृत पाताल में है, पर दरियाव जी महाराज के नहीं, पाताल में अमृत वे तो पाताल में रहने वाला जीव जन्म मरण के चक्कर में क्यों आवे। पाताल में रहने वाले सर्प नागों ने काल क्यों खा जावे। अर्थ पाताल में अमृत नहीं है। तो कोई कहे कोई के अमृत ससी माई वासा, घटत बढ़त क्यों होत विनाशा। सदगुरु जी महाराज की। तो कोई के अमृत चांद में है। आपने पतो एक शरद पूर्णिमा रे दिन बहुत जगह माते लोग खीर बनाई और घर रे ऊपर रखे है आज चंद्रमा मो अमृत बरसी, पर आज तक भी खीर ने पीर कोई अमर वियो है, कोई नहीं हुई सजनो। और फिर दरिया महाराज के अमृत चंद्रमा में वे तो चंद्रमा घटे और बढ़े नहीं, वो स्थिर हो जावे। अमृत चंद्रमा में भी नहीं है। कोई के अमृत स्वर्गा माही, देव पीवे क्यों मर मर जाई। फिर कोई के अमृत स्वर्ग में है, पर अमृत स्वर्ग में वे तो स्वर्ग में रहने वाला देवता भी अमर नहीं है, वो भी जन्म मरण के चक्र में है। वो स्वर्ग में कब तक रहे देवता, जब तक मेरे पुण्य मेरे पास है तब तक पुण्य री सुख भोगते ही वापिस वे भी मृत्यु लोक में आवे है। तो फिर अमृत कठा है। सब अमृत बातन की बाता, अमृत है संतन के साथा। दरिया अमृत नाम अनंता, जाको पी पी अमर भय संता। बोलो सदगुरु जी महाराज की। श्री दरिया महाराज के सब ये झूठी बात है। अमृत तो ये संतारो ज्ञान है और अमृत भगवान रो नाम है, जिन्हें पी और संत अमर हो गया। राम नाम रो अमृत रो पान मीरामय करियो हो तो सजनों मेरे जहर रो भी असर नहीं भी हो। तो तात्पर्य ये है दरिया महाराज रो कि संतारी वाणी अमृत है और राम रो नाम अमृत है। अभी आप काना रे द्वारा जो संत गुरु लोगों री वाणी सुन रिया हो, ये अमृत तुल्य है। आप बैठ और एकांत में गुरु महाराज ने बताई विधि अनुसार भजन करो, वो अमृत रो पान करनो है। सजनों ऐसी ये दरियाव जी महाराज री वाणी है। तो आओ दरियाव जी महाराज री वाणी श्रवण करा। दरियाव जी महाराज अनुभव वाणी लिखी तो प्रथम में मंगलाचरण करियो। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। संत महापुरुष कोई भी ग्रंथ लिखियो तो प्रथम में मंगलाचरण करियो है। प्रथम में वे अपने रामजी महाराज ने, गुरुदेव ने और संतों ने प्रणाम किया, मैंने याद करो और फिर ग्रंथ लिखा। तो प्रथम में दरियाव जी महाराज रामजी महाराज ने प्रणाम करे,
फिर गुरुदेव ने प्रणाम करे है, और फिर तीनों काल में संत वियाह वे संतों रे चरणों में प्रणाम करे। आप रे चरणों में नमस्कार है, आप रे चरणों में प्रणाम है। सभी संत, चाहे भागवत जी ग्रंथ पे पढ़ियो तो प्रथम में भी मंगलाचरण आयो है। सजनों, कोई भी आप जीवन में कार्य करो, वो कार्य करिया रे पहला राम जी ने, अपने गुरु महाराज ने और संता ने याद कर वो काम करो, निश्चित ही आप वो काम सफल वे ही, बात में कोई संदेह नहीं है। सजनों, कोई भी कार्य आप करो तो पहले अपने गुरुदेव ने याद करो, राम जी ने याद करो और संत महापुरुषों ने याद करो, निसंदेह वो आप रो काम निर्विघ्न रूप से संपन्न वे। तो दरियाव महाराज मंगलाचरण कर और गुरुदेव रो सदगुरु रो अंग लिखियो है। प्रथम में अपनी वाणी में गुरु री महिमा करिए। दरिया सतगुरु भेटिया, जान दिन जन्म सनाथ, श्रवणा शब्द सुनाय के, मस्तक दरिया हाथ। सदगुरुदेव भगवान की। दरियाव जी महाराज अपने सदगुरु ने याद करते हुए कहे, दरिया सदगुरु बेटिया और जान दिन जन्म सनाथ। सर्वे प्रथम अपनी वाणी में लिखे कि जिस दिन मने सदगुरु प्रेमदास जी महाराज मिलिया, बी दिन मारो जन्म सफल हो गयो। मूल भाव है कि मनुष्य रो जन्म और जीवन विधि नहीं सार्थक हुए है और ठीक दिशा में बने हैं जिदिन भी सच्चे संत और सच्चे गुरु सानिध्य प्राप्त हुए हैं। सदगुरु मिले तो ही भीतर रो ज्ञान विवेक और सही गलती पहचान मानव ने वे है। इरी वास्ते कहे कि जान दिन गुरु महाराज मिलिया, बी दिन मारो नयो जन्म हो गयो, नयो जन्म हो गयो। देखो सजनों, दो प्रकार जन्म बताया है, एक बिंदु सृष्टि रो जन्म और एक नाद सृष्टि रो जन्म। माता पिता रे योग रे द्वारा जन्म हुए है, वो जन्म बिंदु सृष्टि रो जन्म मान्यो गयो है। और गुरु महाराज अपने वचनों रे द्वारा, जिस दिन गुरु महाराज शिष्य ने नाम दीक्षा देवे है और भक्ति रो उपदेश देवे है, बी दिन भी शिष्य रो नयो जन्म या करे, बिन नाद सृष्टि रो जन्म कया करे है। और जान दिन जन्म सनाथ, जन्म सफल जदियो कि जद मने गुरु महाराज मिलिया। सजनों, महात्मा तो कहो राम रचिया ए जीवड़ा और 84 में जाई। राम जी रे द्वारा रचियोड़ा तो जीव 84 में जावे है, पर गुरु महाराज रे द्वारा रचियोड़ा जीव नरक और 84 में नहीं जावे। गुरु महाराज रे द्वारा जहां जीवारो जन्म हुयो है, वे जीव नरक और 84 रे चक्र में नहीं भटके। सजनों, कभी भी अध्यात्म मार्ग में प्रथम सीढ़ी ही गुरु है, गुरु बिन जीवन शुरू नहीं है। सजनों, प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु री वंदना आई है। सब संतों री वाणी में प्रथम गुरु महाराज ने याद किया है। और लौकिक में भी आप एक देखो, एक बहुत सुंदर साखी सुना, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन देता दान, और वो तो दान आराम है चाहे बांचो वेद पुराण। जी मनुष्य रे जीवन में गुरु सदगुरु नहीं है, वो व्यक्ति माला फेरे दान देवे बिन निरर्थक बतायो। क्यों बतायो सजनों? कि गुरु ही विधि बतावे है कि अपने राम राम कैसे करनो, कि विधि राम जी रो भजन करनो। गुरु ही बताया करे कि जगह माते दान देनो है, दान के क्या भावरे साथ देनो है, ये गुरु ही बताया करे। अनेक लोग ऐसा है जो कहे महाराज गुरु बनाने की जरूरत कटे है, मैं तो राम राम थे, राम राम रोको, मैं तो घर बैठा खुद ही कर ले। सजनों, भौतिक जीवन में भी आप देखो, संसारिक व्यवहारिक जीवन में भी गुरु के बिना कोई काम नहीं हुए। आज आप अपने छोटे बालक ने विद्यालय क्यों भेजो? सजनों, गुरु रे पास बताओ, आप किताब दे दो, मैंने बुढ़े घर के पढ़ दो भाई। कहीं वे पढ़ सके है, कहीं वे भी पुस्तकारी बात रो अर्थ समझ सके है, और कहीं वे सफल हो सके है। नहीं, प्रथम में आप बालक ने विद्यालय भेजो, वो गुरुजी रे पास जाए, गुरुजी प्रणाम करी, गुरुजी पहले प्रार्थना कराई, जैसे अभी मंगलाचरण हो ऐसे ही वो बालक ने प्रार्थना बोलावे, फिर बैठावे, और फिर भी बालक ने पढ़ावे कि भाई ऐसे पढ़नो है। तो गुरु रे पास गया रे बाद में वो ठीक वो शिक्षा भी प्राप्त करे है, ठीक वो अनुशासन भी सीखे है,
और गुरु रो डर भी रे अंदर रहे तो वही बालक भविष्य में जाए IAS IPS और बड़े पद माते जावे सजनो। कहते गुरु री कट जरूरत हो तो घर ही पढ़ ले, तो घर पढ़ी जाए, नहीं पढ़ी जाए वो बालक कभी सफल नहीं हो सके है। ऐसे ही सजनों आध्यात्म में भी गुरु री महती आवश्यकता है। गुरु बिन निरर्थक, गुरु नहीं है तो देख लो मेरी यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई है। गुरु बिन माला फेरतार, गुरु बिन देता दान। सजनों श्री दरियाव जी महाराज रे विषय में सुना। श्री दरियाव जी महाराज बालक हा और 20 समय रैन गांव में ही वे बालकों के साथ खेल रिया तो कासिम पंडित आया जो जोधपुर राजा रे बुटे अनुष्ठान रे वास्ते जा रिया। श्री दरियाव जी महाराज बालकों रे मध्य में खेल रिया। बाकी बालक तो पंडित जी ने देखकर भागार दरियाव जी जाए प्रणाम करिया। बालकों ने संग खेलता और जाए पंडित जी प्रणाम करिया। पंडित बड़ी ज्ञानी हावे। दरियाव जी महाराज रो मुखमंडल देखियो, हस्तरेखा देखी, जद वे पंडित जी ने पतो चल गयो कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। आपने मारवाड़ी में कहते ना कि पुत्रा पग पालने में भी छाना नहीं रहे। पंडित जी ने पतो चल गयो बालक किरो है कि ये तो गीगाबाई रो है, ये भाणु है 18, यानी दरियाव जी महाराज रो रेण ननिहाल हो। भाणु है तो भाई मैंने मिलाओ, भाणु री मां मेरे नाना जी हूं। तो बाल्य अवस्था में पिताजी तो शांत हो गया, दरियाव जी महाराज रे धाम पधार गया, नाना जी मिलाया। तो वे पंडित कहो मैं काशियों आया हाँ और ये थारे बालक ने मैं काशी ले जानी चाहवा। कि क्यों? गीगाबाई कहने लगे नहीं नहीं मारो बालक ये एक ही है, इन्हें देख करी मैं जीवनी ने काशी भेज दूं, मैं कैसे रह पाऊं, मैं इन्हें काशी नहीं भेजू। एक बालक भेजो, शास्त्री जी दिन में ही कह रही है कि भाई एक बालक तो बहुत प्यारो है। आज कई बार कहा अरे टाबर ठीक है, राम राम करे, आरती बोले, संत के हाथ मेल दो कनी, नहीं बाप जी मारे तो एक ही है, इन थांगात मेल दे सेवा कौन करी मारी। मना करी तो समझाया मैंने के समझो आप, मैं इन्हें अच्छी विद्या अध्ययन कराई और वापिस पहुंचाए दे। समझाया जन मानगा। वे पंडित दरियाव जी महाराज ने काशी लेगा और पढ़ाया। और आज से 350 वर्ष पहले जटे शिक्षा नहीं गांवों में, 20 समय काशी में विद्या अध्ययन कर हिंदी, फारसी और संस्कृत 3 भाषा दरियाव जी महाराज ज्ञाता बनिया। 3 भाषा दरियाव जी महाराज ने आती। बुटू पधार पढ़ लिख और रेण आया। और एक दिन लाका सागर रे किनारे एक वृक्ष रे नीचे बैठ और भागवत पढ़ रिया, श्रीमद भागवत कथा भागवत पढ़ रिया। और पढ़ते पढ़ते भागवत में प्रसंग आयो। कहवे के एक दिन भागवत में प्रसंग ऐसो आई और सदगुरु बिन मुक्ति नहीं होवे करजियो कोटि उपाय। एक दिन भागवत में ऐसो प्रसंग आयो कि गुरु रे बिन मुक्ति नहीं वे, गुरु रे बिन कल्याण नहीं वे। चाहे कोई कितना भी उपाय कर ले, सदगुरु बिना नहीं पावे कोई। और चाहे चारों वेद रो वक्ता होई, चारे चारों वेद कंठस्थ है, और यदि गुरु नहीं है तो वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सके। और गुरु मिल गया वह तो सजनों अनपढ़ हा तो भी गुरु ने परमात्मा की प्राप्ति करा दी। इधर अपने पास में किशनदास जी महाराज टांकले में दरियाव महाराज रे शिष्या, एक मेघ वंश मेघवाल परिवार में आप जन्म हुयो। कटे पढ़ाई कोई पढ़िया लिखा नहीं आ, पर दरियाव जी महाराज जैसे समृद्ध गुरु मिलिया और परमात्मा की प्राप्ति कराई ही सजनों। गुरु तो गुरु ही है सजनों। गुरु री कृपा उद्धार कर देवे शिष्य रो, बिना करणी शिष्य रो उद्धार कर देवे समृद्ध गुरु रे पास में ऐसी विशेषता रिया करे है। और आज देखो अपने बस्ती
किसना खासी ठोड़ साहिब सु भेटा करे वो तो सदगुरु और ऐसे नारियल दे बस ठीक भाई चला मैं तारो गुरु तू मारो चलो ऐसे तो बहुत है कहने कान्यो मान्यो कुर तू चलो और मैं गुरु ऐसा गुरु जी तुम्हारी तरह खूब है सजनो पर सच्चे सदगुरु मिलिया बिना उद्धार और कल्याण नहीं वे बीमारी नहीं मिटे जन्म मरण री यदि सच्चो वेद नहीं मिले बताओ आप एक बीमार आदमी और बिन गलत जो वेद मिल गए तो बीमारी हाउलरी जगह में बढ़ाई देवे ज्यादा और बिल्कुल जानकार वेद वे सजनो तो वो बीमारी ने जड़ू खत्म कर दिया करे ऐसे जानकार गुरु री खोज में निकल